दोस्तों, सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस को लेकर किन किन राज्यों में भारी चेतावनी निकल कर आ रही है, वैज्ञानिकों की तरफ से अलर्ट है, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर भी निकल कर आ रही है, दोनों ही अपडेट जानेंगे। और इसके अलावा भारत में आज के कोरोना के ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर भी वैज्ञानिक रिसर्च में एक बड़ा खुलासा देखने को मिला। एक एक करके कोरोना के आज की 15 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सीधे बात करते हैं पहली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे दोस्तों की कोरोना को मात दे रहा भारत है। हर दिन नए केस से ज्यादा मरीज तो ठीक हो रहे हैं। जहां देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच अब एक राहत भरी खबर है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे जाता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कोरोना से मात देने वालों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि कुल मिलाकर के रिकवरी रेट काफी अच्छा बढ़ रहा है। और अगर यही ट्रेंड रहा दोस्तों तो जनवरी 2021 में भारत में 1 से 1.5 लाख ही कोरोना एक्टिव केस की संख्या हो जाएगी। तो ये वाकई में बहुत ही अच्छी कंडीशन चल रही है अभी भारत में। प्लीज आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें ताकि कोरोना और भी ज्यादा ना फैले। पूरे प्रोटोकॉल का सरकारी दिशा निर्देशों को आप पालन करते रहें, ठीक है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देख सकते हैं कि ठंड में 4 गुना ताकत से लौटेगा कोरोना। रोज आएंगे 15,000 केस, कोविड एक्सपर्ट पैनल की चेतावनी भी निकल कर आ रही है। जी हां, राजधानी दिल्ली सरकार को यह अलर्ट जारी किया गया कि सर्दियों में रोजाना 15,000 से ज्यादा नए मामले आ सकते हैं। एनसीडीसी की रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ। तो दोस्तों, राजधानी दिल्ली ही नहीं देश के सभी राज्यों में जब सर्दी का मौसम आएगा ना तो कोरोना और भी ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। इसलिए हम सभी को ज्यादा सावधान और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, राइट। देखिए जरा कि राजधानी दिल्ली में जहां एक और कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 3 लाख को पार कर गए, वहीं अब और एक बुरी खबर आ रही है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि एनसीडीसी जो है ना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसके द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में सर्दियों और त्योहारों के सीजन के दौरान रोजाना कोरोना के 15,000 मामले सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ने, सर्दियों के महीने में जो सांस की बीमारियों को गंभीर बनाने और बड़ी संख्या में बाहरी मरीजों के दिल्ली से आने से कोरोना के संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो हालांकि ये कुछ रीजन चल रहे हैं, इसके चलते राजधानी में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सर्दी में खास करके चेतावनी जारी की गई, ठीक है ना। आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, सर्दी में अपनों का और आपका खुद का खास ध्यान रखें। इसके अलावा खबर देखिए, कोरोना से देश में इस बार गुजरात में गरबा वगैरह भी नहीं होगा। देश में लगातार तीसरे सप्ताह संक्रमितों से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 69.03 लाख टोटल केस हो चुके हैं भारत में। वैसे एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप एक डेटा देखिए दोस्तों पिछले 3-4 सप्ताह का, जिसमें रिकवरी रेट जो है ना, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या वो ज्यादा है के बजाय नए केस आए। देखिए जरा, ये देख सकते हैं आप, ये एक ग्राफ में पूरा डेटा दिया हुआ है। पिछले 5 सप्ताह के केसेज हैं, 4 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक के। उसमें दोस्तों पिछले लास्ट 3 वीक के जो केसेज है ना, उसमें ये ब्लू लाइन ठीक होने वाले लोगों की संख्या, ऑरेंज लाइन नए केस की संख्या, यानी कि नए केस कम रहे हैं के बजाय ठीक होने वाले लोगों की संख्या के। इट मींस रिकवरी रेट काफी अच्छा हो रहा है और भारत में धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है ना। वहीं भारत में अभी कोरोना केस की ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देखिए देश में कोरोना का आंकड़ा 69 लाख के पार पहुंच चुका और इन 22 राज्यों में राहत के संकेत भी मिल रहे हैं। जी हां, भारत में कुल 69 लाख के पार कोरोना केस हो चुके हैं। कई राज्यों में पॉजिटिविटी रेट घटने लगा, राष्ट्रीय औसत से कम हुआ रेट। भारत में कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन शुक्रवार को 70,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही कुल कोरोना केस की संख्या 69 लाख के पार पहुंच गई। अब तक भारत में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक ऐसी खबर मिली जो राहत देती है। तकरीबन देश के दोस्तों 22 ऐसे राज्य जहां पॉजिटिव रेट काफी कम है, जो कि कोरोना की बढ़ते ट्रेंड की ओर इशारा करता है। यानी कि बढ़ते मामलों के बीच ये राहत की बात है कि एटलीस्ट पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है, घट रहे हैं, और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो इससे एटलीस्ट रिकवरी रेट भारत का बढ़ता जा रहा है ना। चलिए साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं कि भारत में 9 लाख से कम हो चुके हैं एक्टिव केस। 24 घंटे में 70,000 नए केस आए, 964 लोगों की मौत हुई, है ना। और 70,496 एग्जैक्ट केस 24 घंटे के ये थे। उसके बाद भारत में एग्जैक्टली कुल संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो 69,06,000 से ज्यादा हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों की एक्टिव केस की संख्या 9 लाख से भी कम हो चुकी है, यानी कि 8,93,000 में जा रही एक्टिव केस रह चुके हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का आंकड़ा 59,06,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,06,000 से ज्यादा हो चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा एग्जैक्ट आंकड़ा, है ना। और आइए एक बड़ी खबर देख सकते हैं आप कि कोरोना के 4 ऐसे लक्षण जो कि खांसी बुखार से पहले ही दिख जाते हैं, लेकिन अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के शुरुआती न्यूरोलॉजिकल लक्षण सिम्टम्स क्या हैं, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा जानकारी बता दूं कि कोरोना वायरस की महामारी से जूझते हुए 10 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और अब ये और भी खतरनाक बीमारी लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही है। कई लोगों की जान भी ले चुकी है। शुरुआत में सांस से जुड़े लक्षणों की वजह से इसे निमोनिया की तरह की बीमारी माना जा रहा था, राइट। हालांकि अब ये साफ हो चुका दोस्तों कि कोविड-19 शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। कोरोना कुछ मरीजों के तंत्रिका तंत्र पर भी हमला कर सकता है। कोरोना वायरस आमतौर पर खांसी बुखार और कमजोरी के साथ शुरू होता है, लेकिन हर मामले में नहीं। कई लोग कोरोना के अलग तरह के लक्षणों को महसूस करते हैं, जैसे कि भयानक सिर दर्द या सूंघने
होने और स्वाद की शक्ति का चला जाना। ये संकेत इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि कोविड-19 सिर्फ सांस से संबंधित बीमारी नहीं है, जैसा कि शुरुआत में से समझा गया था। कुछ मरीजों में कोविड-19 पूरी तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पर ही हमला कर देता है। कोरोना वायरस के 4 न्यूरोलॉजिकल लक्षण क्या हैं? तो एनरल्स ऑफ न्यूरोलॉजी में हाल ही में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक दोस्तों ऐसे रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो सूखी खांसी, गले में खराश या बुखार और कोरोना वायरस के आम लक्षणों की जगह सिर दर्द, चक्कर आना, स्ट्रोक, सतर्कता में कमी जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण का अनुभव कर रहे हैं। अध्ययन के शोधकर्ताओं के अनुसार रोगियों ने गंध और स्वाद की शक्ति खोना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और दौरे सहित अन्य न्यूरोलॉजिकल संकेतों का उल्लेखनीय भी किया। तो कुल मिलाकर के इन लक्षणों में से भी अगर कोई लक्षण खांसी जुकाम से पहले भी दिखने लग जाए ना, तो प्लीज आप उन मरीजों को जरूर डॉक्टर को चेक करवाएं। देख सकते हैं आपकी शोध के प्रमुख ऑथर इगोर कोरलेनिक का मानना है दोस्तों कि चिकित्सकों के साथ आम जनता को भी इसके बारे में पता होना जरूरी है कि कोरोना वायरस संक्रमण बुखार, खांसी या सांस की समस्या जैसे आम लक्षणों के अलावा न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के साथ भी शुरू हो सकता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें जरूर। चलिए अगली खबर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में इस बात का भी पता चला कि कोरोना को रोकना तो भारत की इन 2 जगहों से सीखे दुनिया। जी हाँ, आखिर क्या कौन सी 2 जगह भारत की दोस्तों जिनसे दुनिया को सिखाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खुद दुनिया को कहा। ये हम सभी इंडियंस के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छी गौरव की बात भी होगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ दरअसल अपडेट क्या है। तो दरअसल दोस्तों कोरोना संक्रमण से इस दुनिया समेत 210 से ज्यादा देश, मतलब इस दुनिया के जनों को कोरोना कैसे जूझ रहे हैं, हमारे देश समेत दुनिया भर के लोगों ने इसकी एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन का इंतजार भी किया है, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आ पाई है और जब तक नहीं आ जाती तब तक इसे रोकने के लिए तमाम एहतियात बरते जाने की अपील भी की जा रही है। शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, राइट। वहीं दोस्तों इन्हीं प्रयासों की बदौलत कोरोना के मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 310 शहरों के अध्ययन के बाद कोरोना से जंग के लिए भारत की 2 जगहों से सीख लेने की बात कही है। इस शोध, इस स्टडी और अध्ययन में कहा गया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए छोटे छोटे इलाकों पर ध्यान देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने कहा कि उड़ीसा के गंजाम और महाराष्ट्र के धारावी में हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित थे, लेकिन अब 200 से भी कम मरीज हैं। तो कोरोना से जारी जंग में इन दोनों जगहों से रणनीति सीखी जा सकती है। मालूम हो कि मुंबई के धारावी मॉडल की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा विश्व बैंक ने भी की है। मतलब मुंबई के धारावी और उड़ीसा के गंजाम, ये 2 जगह ऐसी रही दोस्तों जहां कोरोना पूरा फैला था, ठीक है ना, भारत में। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की अच्छी व्यवस्थाओं के बदौलत कोरोना को रोकने में भी कामयाबी पाई गई और टीम ने अध्ययन में पाया कि छोटे और घनी आबादी वाले इलाकों में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैला। गाँवों की तुलना में शहरों में ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के पीछे भी छोटे जगहों पर घनी आबादी ही है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर छोटे पॉकेट को ही चिन्हित कर संक्रमण को रोक लिया जाए तो कोविड को बड़े पैमाने पर फैलने से रोका जा सकता है और इन्हीं प्रोटोकॉल का पालन इन राज्यों ने किया। आप भी प्लीज इन्हीं रूल्स को फॉलो करें। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मोरिस क्रेमर का कहना दोस्तों कि मैड्रिड और लंदन जैसे शहरों पर महामारी की तुरंत मार इसलिए ज्यादा पड़ी क्योंकि ये भी सघन आबादी वाले ही इलाके थे और ऐसे में आप भी सावधान रहें और अपने आप को नियमों में बांधे रखें ताकि ज्यादा बेहतर होगा। और एक खबर देखिए, कोरोना वायरस को लेकर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को बड़े स्तर पर ट्रायल की मंजूरी नहीं देगा भारत। जी हाँ, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज की प्रयोगशालाओं में रूस के स्पुतनिक 5 वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि शुरुआती परीक्षणों को विदेशी आबादी के एक छोटे समूह पर ही इस्तेमाल करके देखा गया। रूस ने कोविड-19 की पहली प्रभावी वैक्सीन बनाने का दावा किया था, जिसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लैब ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों के साथ साथ उसके वितरण के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ साथ हाथ भी मिलाया था। तो भारत का यह कहना कुल मिलाकर के दोस्तों रूस ने अभी तक इस वैक्सीन को पूरी तरीके से मतलब परीक्षण टेस्टिंग नहीं किए, इसलिए हम भारत में इसको इजाजत मंजूरी नहीं देंगे। और एक खबर देखिए, देश में 59 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, 9 लाख से ज्यादा एक्टिव, मतलब 9 लाख से कम एक्टिव केस हो चुके हैं। मैंने आपको डेटा बता ही दिया एग्जैक्टली। अच्छा, इसी बीच खबर देखिए कि अभिनेत्री शिखा मल्होत्रा 6 महीनों से कर रही थी कोरोना पीड़ितों की सेवा, लेकिन अब वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई है। जी हाँ, बड़े ही दुख की बात है दोस्तों कि कोरोना मरीजों की सेवा के लिए स्वेच्छा से नर्स के तौर पर सेवाएं देकर सुर्खियों में आई अभिनेत्री शिखा मल्होत्रा का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया। गुरुवार को उन्होंने अपनी रिपोर्ट को लेकर इंस्टाग्राम पर पुष्टि की और शिखा पिछले 6 महीनों से कोरोना वायरस के रोगियों का इलाज कर रही थी। हम सभी उनके स्वस्थ होने की, जल्द से जल्द रिकवर होने की कामना करते हैं दोस्तों। चलिए साथ ही और एक खबर देख सकते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट करा चुके 56 साल के शख्स ने भी कोरोना को मात दी। डॉक्टर बोले कि यह चमत्कार से कम नहीं है। जी हाँ, मनोशक्ति, मनोबल मजबूत है ना दोस्तों, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। मुंबई के ग्लोबल अस्पताल में 56 साल के महादेव हरि पटेल भर्ती हुई, जिनका कोविड-19 के कारण मल्टी ऑर्गन फेल्योर निमोनिया से सामना भी हुआ। 2 साल पहले वो हार्ट ट्रांसप्लांट भी करवा चुके हैं। हालात गंभीर थे लेकिन 1 हफ्ते में ही इन्होंने कोरोना को हरा दिया। दैट्स ग्रेट, राइट। चलिए अगली खबर है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आगे आया चीन। टीके संबंधी गठबंधन कोवैक्सीन में हुआ शामिल। जी हाँ, चीन को लेकर ये अपडेट है दोस्तों कि चीन में कोरोना वायरस के टीके के 3 उम्मीदवार क्लिनिकल परीक्षण के तीसरे चरण में हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि देश ने गठबंधन का सह नेतृत्व कर रहे गावे के साथ समझौते पर गुरुवार को हस्ताक्षर भी किए। तो ये कुछ
मसला चल रहा। इसके अलावा एक स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ दोस्तों कि कोरोना के चलते मतलब कोरोना से बचने के लिए महिलाएं पुरुषों से ज्यादा सावधानी बरती है। ये भी एक स्टडी में खुलासा हुआ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आदमियों की तुलना में महिलाओं से कोरोना नियमों का पालन ज्यादा करती हैं कुल मिलाकर के महिलाएं, है ना। हाल ही में एक स्टडी के दौरान ये सामने आया। मेडिकल विशेषज्ञों को लेकर लगातार कोरोना वायरस से बचने के लिए नियमों का पालन करने की अपील करते हुए देखा गया। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि 6 महीने बाद बदले कोरोना की कॉलर ट्यून। अब अमिताभ बच्चन जी की आवाज में आपको नया मैसेज मिलेगा। जी हाँ, अगर आप भी 6 महीने से कोरोना की कॉलर ट्यून सुनकर बोर हो गए तो अच्छी बात है। अब आपको कोरोना के बारे में हल्की फुल्की चेतावनी मिलेगी, लेकिन अमिताभ बच्चन जी की आवाज में, क्योंकि सरकार ने अमिताभ बच्चन के साथ एक साझेदारी की है। तो दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें अपडेट थे। उम्मीद आपको जानने मिलेगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस ऑडियो को वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।